जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं किसान राहुल जुबान के साथ आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। आज हम हैं लखीमपुर खीरी, गाँव कौन सा भी? रुद्धापुरवा। केला खेती किस तरीके से की जाए, कम खर्च में अधिक उत्पादन और उर्वरकता शक्ति कैसे बढ़े हमारी जमीन पे, उस मुहिम को लेकर हम चले हैं रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। आइए भैया से परिचय लेते हैं। नमस्ते भैया, अपना पूरा परिचय। शिवानंद वर्मा। शिवानंद वर्मा, ग्राम रुद्धापुरवा, मंजरा प्रयाग, पोस्ट बसहामाफी, जिला लखीमपुर खीरी। केला खेती किस समय से कर रहे हैं? सर केला खेती सर हम 2015 से कर रहे हैं कंटिन्यू। सर उत्पादन हमारा अच्छा आ रहा है। अभी तक क्या क्या समस्या आ रही हैं केले में? सर समस्याएं हमारे में आ रही हैं सर, वो सीका टोका रोग जो पत्ती में लगता है वो लगा हुआ है इस समय दिन टाइम में। नमस्ते, जय हिंद। जी जी, अपना बता। तो उसका अभी मेन चीजों पे हम चर्चा करेंगे बैठ के। दवाई बताने की कृपा करें। दवाई नहीं, हम आपको जड़ बताएंगे, इसकी जड़ ये स्टार्ट कहाँ से होती है। गुड, ये अमित था, इसको थोड़ा सा भी धीरे धीरे बालकों को शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो कंधों पर जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आप बैठिए। नमस्ते, जय हिंद। कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते। मेरा नाम राहुल जवान है। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। 17 साल 7 महीने सेना में सेवाएं दी हैं। 2012 से हमें लगा कि किसानों को जागरूक करना चाहिए, ये एक धर्म का काम है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में मेरे घर में 2 कैंसर पेशेंट हैं, मेरी मदर, मेरे फादर। तो मुझे लगा ये बाकी के घरों में नहीं होना चाहिए जो मेरे घर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन जो गया वो रसायन मुक्त कृषि की तरफ गया। लेकिन रसायन मुक्त कृषि जिस तरीके से लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो या तो एकदम से रसायन छोड़ रहे हैं या धीरे धीरे केवल केमिकल रसायन को कम करा रहे हैं। उसको देने के तरीके नहीं बदल रहे। जैसे 50 किलो डालते थे तो 25 किलो ले जाके खेत में फेंक दिया। इसको रसायन कम करना नहीं बोलते। अगर आपको कोई तरीके बता रहा है कि इसको गोबर की खाद में घोल के दो, ऐसे करके दो, इसमें करके दो, तो वो एक तरीका होता है कम करना। तो हम लोगों ने देखा, जब खुद भी फील किया जब खेती स्टार्ट की, कि किसी के पास सटीक कोई तरीका नहीं है कि किसान रसायन मुक्त भी हो जाए और कर्ज मुक्त भी हो जाए। करने के लिए, दुकान चलाने के लिए तो दुनिया घूम रही है, सबको चलानी है, सबको अपने बच्चे पालने का अधिकार है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यूट्यूब जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो देख के हजारों लाखों आदमी इंस्पायर होते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो भाई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि आपके बोलने का मकसद तो यही है ना, मैं सच बोल रहा हूं। आपके बोलने का जो मकसद है वो यही है कि मैं सच बोल रहा हूं, आप इस चीज को करो। तो आपकी वीडियो देख के लाखों आदमी इस चीज को करेगा। जब करेगा तो उसको नुकसान होगा, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो गद्दारी हो गई। तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है सच बोलो। और सच एक बार बोलना शुरू किया भाई साहब, तो 2-4-6 महीने तो खटिया खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद जो मजा आएगा ना, वो बड़ा सॉलिड वाला आएगा। फिर आप आंखों में आंखें डाल के अकेले घूम सकते हो मेरी वाली तरह, कहीं भी कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई गाली देने वाला है ही नहीं। कभी गलती नहीं किया किसी के साथ गलती से भी, वरना झूठ को याद रखना पड़ता है कि इनसे क्या बोला था, अरे बाप रे इनसे क्या बोलूं। सच बोलो, इनसे भी वही है और आपसे भी वही है। तो हमने फिर खेती सीखना शुरू किया, सीखते सीखते सिखाना शुरू किया, करते गए, सीखते गए, सीखते गए, करते गए, करा अपने खेतों में। बहुत अनंत प्रयोग करने के बाद लगा कि अब इन चीजों को बाकी दुनिया को बताने का समय आ गया है। तो ये घर छोड़ने की जो शक्ति है, ये भी ईश्वर हर किसी में नहीं देता कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के और इस ठंडी के महीने में गांव गांव जाकर के लोगों को चीजें बताऊं और उनसे लोगों का भला हो। और वही चीजें जो आपके घर में हैं, आपको ये कौन सा तिराया था जहां से हम आए थे, अभी पतरासी चौराहे तक जाने की जरूरत ना पड़े। लगभग 70% केला यहीं बैठे बैठे घर में कर जाओ। इसको बोलते हैं बांटना। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने के लिए आया हूं, आपके ऐसे प्रश्नों के जवाब जो आपको अभी तक शायद मिले नहीं हैं, या मिले हैं तो वो पूर्ण रूप से आप संतुष्ट नहीं हैं उनसे। तो पहले तो हम मुझसे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, केले में आने वाली समस्याओं पे बात करेंगे।
अगर पूरे सेशन की बात करें तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। 2.5 घंटे का सेशन है, उतना समय आज की तारीख में होता नहीं है आदमी के पास। उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। देखो, आधा घंटा चाहिए मुझे मिट्टी पे बात करने के लिए, आधा घंटा लगेगा लगभग खेत की तैयारी पे बात करने के लिए। बाबा नमस्ते, बैठो। आधा घंटा लगेगा खेत की तैयारी पे बात करने। खेत की तैयारी को हल्की चीज़ नहीं है। ये घर को जब आपने बनाया था, इसकी नींव भाई साहब बहुत मजबूत रखी होगी। अब आप नक्शा चेंज नहीं कर सकते। जो नक्शा था वो चेंज हो गया बनते समय पे। अब आप चाहो इस गैलरी को यहाँ ले जाऊँ, नहीं कर सकते। वैसे खेत की तैयारी है, कोई भी फसल क्यों ना हो। उसके बाद खाद्य प्रबंधन, क्लाइमेट कंट्रोल, कीट पतंग का नियंत्रण, पानी प्रबंधन, और फल आने के बाद फ्रूट मैनेजमेंट, बेस्ट क्वालिटी कैसे बनाए। जिस दिन लूंगर पहला दिखा उस दिन से लेके माल कटने तक कम खर्च में, कम लफड़े में शानदार फल कैसे काटें कि खेत में 4 ही बार जाऊं। जिस दिन से लूंगर कटे उस दिन के बाद जाना ही ना पड़े अंदर खेत के, ना कीड़ा लगे ना दाग। जब फल को देखो तो एकदम ऐसा दिखे शानदार क्रीम कलर का, तो उसको बोलते हैं फ्रूट मैनेजमेंट। तो ये सबको समझाने के लिए अलग अलग स्पेशल, वैसे तो वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, बट अगर इन सबको समझाऊं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो अभी हमारे सामने जो समय है उसको देखते हुए आपके प्रश्न, केले में कहीं से भी स्टार्टिंग टू एंड कोई भी समस्या आपके केले में आ रही है, क्यों, कब, कैसे, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके प्रश्नों के सवाल जवाब, वरना मैं आपको मोटा मोटा सारी चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। अब आप बताइए, आपके जैसे भी आपको लगे। नहीं, इसमें बताओ आप। चलो मैं शुरू करता हूँ अभी। देखो, हम बताते हैं सबसे पहले। हाँ, वो कौन है? सबसे पहले इसको मैं यहाँ रख दूँ क्या? मेरा ना थोड़ा वॉल्यूम बहुत हाई है, तो मेरे से माइक भी घबरा जाता है, तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आती है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा माइक को अपने से दूर रखने लगा कि भाई तू इधर बैठ, मैं अपना यहीं से काम कर लूँगा। मेरी आवाज़ ऐसी है कि वो सामने वाले घर में जा रही होगी, कोई आदमी बात कर रहा है। माइक उनके लिए जरूरी होता है जिनकी आवाज़ कमजोर होती है। हमें तो फौज ने इतना मजबूत बना दिया, ये कभी बंद नहीं होने वाला। धीरे भी बोलते तो सब पड़ोसी को पता चलता है, यार चिल्ला कर रहे हो। भाई चिल्ला नहीं रहे, हम तो आराम से बात कर रहे हैं। चिल्लाएंगे तो गाँव के बाहर आवाज जाएगी। सबसे है, जब आप पौधा लेते हैं कहीं से भी, एक तो आप पक्का पौधा लें। पक्का मतलब आपके यहाँ मैंने सुना है पीछे कि जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 4 एकड़, इनको ओरिजिनल पौधा नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े लोगों को आके पौधा देती है। जैसे भैया पे 70 बीघे केला है, तो बोला बड़े लोगों को ऐसा मिलता है। यार ये तो कोई सूत्र नहीं हुआ, इससे क्या मतलब है? तो आप किसी प्रमाणित लैब से पौधा लें, जिसके पास अपना डीवीटी सर्टिफिकेट हो, और जिसके पौधे का परिणाम या पौधा अभी वर्तमान में लगा हुआ आपने कहीं पे देखा हो। उन्हीं लोगों पे भरोसा करें जिनका पौधा आप अपनी आंखों से देख के आ गए हों, या उनके बारे में आपको सत्यता का पता हो। रिश्तेदारी निभाने के लिए पौधा ना लगाएं, रिश्तेदारी अपनी जगह में है। कल हम एक किसान से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हम बोले यार, या तो रिश्तेदारी निभा लो या बच्चे पाल लो। अब पौधे में रिश्तेदार को बोलो या तो रिजल्ट दे, अगर तू रिश्तेदार है तो रिजल्ट दे, हमारा पैसा वापस दिला दे। या तो गारंटी ले अगला आदमी अपने पौधे की, गारंटी नहीं ले रहा है तो हमारा पैसा हराम का तो है नहीं कि हम चोरी डकैती करके लाए और हमने नंबर 2 का पैसा लगा दिया केला खेती में। दिन रात एक करते हैं, जब टंकी का स्प्रे करके आते हो तो ये जो हिस्सा है ना, ये तो पूरी कोकड़ी रात भर दर्द करती है, होती है ना। और जब फावड़ा चलाओ तो ये वाला दर्द करता है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो करता है उसको पता चलता है। ये भी दर्द करती है जब उखड़ियों बैठ के खुरपी चलाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, उनसे कहो कि भैया बताओ हम क्या करें। फावड़ा जब मिट्टी चढ़ाते हैं केले में तो ये दर्द करते हैं हिस्से, होता है कि नहीं? तो उनसे कहो भैया जिम्मेदारी लो। तो आप उस आदमी के साथ चलो जो आपका हाथ पकड़ के आपको पौधा देने से लेकर आपका माल कटने तक और अगले 5 साल तक। आप केला खेती कभी भी 1 साल के लिए मत करो। आपके नहरों में केला कट के पड़ा हुआ है, वो नहीं है, वो गड़बड़ चीज है भाई, पागलपन है वो। केले का पौधा काट के निकालना नहीं है, वो गड़बड़ चीजें हैं। आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ है। आप लोग उत्पादन ला रहे हो, लेकिन एक तो आता है कि दूसरे गेर में गाड़ी से लखनऊ जाना, जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इंजन जल्दी मांग जाएगी। एक होता है कि टॉप गियर में डाल के लखनऊ जाना, तो गाड़ी स्मूथ भी चलेगी और मजा भी आएगा। तो हम अभी दूसरे तीसरे गियर में चल रहे हैं, हमें टॉप गियर बताया नहीं किसी ने केले के बारे में। हाँ, लो में ही चले गए बल्कि। तो मेन क्या है कि आप जो प्रैक्टिस आपकी, एक तो आप बेड पे पौधा लगाएं। मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। अगर आप बेड पे पौधा लगाएंगे तो आपका वाटर मैनेजमेंट होगा। वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना पानी पौधे को चाहिए उतना ही पौधा पानी को लेगा। अगर केले के टखने को, नीचे वाली प्याज को अगर पानी टच होता है भराई के समय में, तो निश्चित रूप से आप सड़ुआ को नहीं रोक सकते। दुनिया की कोई बीमारी या कोई दवाई इसमें लाके लगा लो। समझ रहे हो मेरी बात? पौधा बेड पे रहेगा, और अगर इस बेड पे हमने, ये जितनी टेबल है इतना ही बड़ा बेड बनता है, बस इतना चौड़ा और 6 से 8 इंच ऊंचा, उतने चौड़े बेड पे अगर बीच पे जो संदीप भाई ने लगाया हुआ है, अगर उतने चौड़े बेड पे अगर आपने पौधा लगाया, आप नालियों में पानी दोगे, पौधे तक नमी पहुंचेगी, गारंटेड पौधा बहुत शानदार चलेगा। और ये जो जेनेटिकल बीमारियां हैं, जो फंगल बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ये नहीं लगेंगे। अगर आप गीले मोजे पहन के चलोगे, गीला कच्छा पहनोगे, तो फंगल बीमारी आपकी बॉडी में भी आएगी। सूखे कपड़े पहन के चलोगे तो बीमारी नहीं लगेगी, आपके पैरों में वो उंगलियां गलेंगी नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं? ये पौधों पे भी निर्भर होता है। अब अगर आपने इसके ऊपर मल्चिंग कर दिया, बेड बनाने के बाद पौधा लगाने से 15-20 दिन पहले कुराल इससे इस केबल बेड को ढक दिया, तो आपको यकीन मानो खुरपी नहीं लगाना है माल कटने तक। एक दिन भी निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं, केवल मल्चिंग कर दिया तो। और माइक्रोन्यूट्रन का खर्चा 50% खत्म, और पौधा नीचे से ऐसा मोटा होकर के तना लेके चलेगा, ऐसे शेप बनेगी फिर इस टाइप में, वरना तो ऐसे खड़ा रहेगा, लंबा लंबा चलेगा, भले ही मोटा हो जाए। मल्चिंग को समझो, आप इतने रुपए लेबर पे खर्च करते हो, 15,000 रुपये एकड़ का लेबर का खर्च है, उसमें से 5 से 7,000 रुपये तो जरूर निराई गुड़ाई पे खर्च होता है। आप अगर पुराली लगा दो ना, पुराली से ढक दो उस बेड को, तो केवल 4 पौधों में करके देख लेना अपने घर पे। आज ही जाना, गन्ने की पत्ती लेना, इतनी इतनी ऊंची गन्ने की पत्ती से वो बेड को 4, 5, 10 पेड़ तक एक बेड बनाना फावड़े से, और उसको ढक देना। और मेरी बात अगर गलत निकल जाए तो अगली बार मेरे को यहीं पकड़ के इधर ही लाना, इधर ही वीडियो बनाना। जो तुम्हारा मन करे मैं वीडियो में यहाँ सहने के लिए तैयार हूँ। ये एक 1000% वाला सच है। गजब के रिजल्ट आपको आने हैं। हाँ जी, देखो, जब आपके यहाँ पे धान बहुत होता है, धान की कमी नहीं है लखीमपुर के अंदर, और यहाँ लोग फेंकते हैं भूसा निकालने के बाद, तो ट्राली हायर करो, 2-4 ट्राली में काम हो जाएगा एक एकड़ का। ये वो चीजें हैं कि हमारी जमीन को मजबूत करेगा, मित्र बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, जो मुझे सीसी बाजार वाले आके बेच रहे हैं उन सीसियों से पीछा छुटाएगा, और मुझे जो लेबर की समस्या आज है कि मुझे लेबर नहीं मिल रही गुड़ाई के लिए, राहुल भैया क्या करूं, उससे मुक्ति दिलाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही करो, जितना कर सकते हो कोशिश तो करो। तो बेड बना के पौधा लगाना है। पहली बात, पौधा लगाने से पहले आपको पौधे को कीचड़ बना के लगाना है। मतलब आप जो मई के महीने में गड्ढा खोद के उसके अंदर रासायनिक फर्टिलाइजर डाल के, उससे एसिडिटी निकलती है भाई। कैसे निकलती है? जमीन कॉम्पैक्ट होती है, अंदर बॉन्डिंग टूटती है उस खाद की, तो उस समय में एसिड रिलीज होते हैं, पौधा तनाव में आता है, वो बीमार होगा। पौधा लगाते समय नो फर्टिलाइजर, कुछ नहीं देना है उसको। बच्चा पैदा हुआ है, रोटी खिलाने बैठ गए उसको चावल के साथ, ऐसा थोड़ी होगा। केवल माँ का दूध, उसको मिट्टी के आंचल में रहने दो। तो पौधा लगाते समय बिवेरिया बेसियाना, मैं तेरी जमानी सोपले, ये सब चीज़ आपको मिल जाती हैं यहीं पे, आपके यहाँ पे अवेलेबल। ब्लॉक में है नहीं तो आसपास में है, नहीं तो हम लोग पहुँचवा देंगे। ये प्राकृतिक कीटनाशक और प्राकृतिक फंगिसाइड हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। 150 से ज़्यादा कीटों को समाप्त करता है, मतलब उनके अंडों को ही खा जाता है। तो वो डाल के आप पौधा लगाओ, बेड पे पौधा लगाओ। आप जो भी रासायनिक खाद देते हो, जितना भी, वो अपना काम करता रहेगा, आप उसको छोड़ दो। जितना भी आप रासायनिक खाद दे रहे हो, जो भी सल्फर हो, डीएपी हो, आपका एनपीके हो, 12-32-16, आपका एमओपी हो गया, जो भी आपके पास है, इसको आपने डायरेक्ट खेत में नहीं फेंकना है। डायरेक्ट फेंकने का मतलब है कि हम आपके घर आके बैठे और भैया ने बोला राहुल भैया दाल चावल खाओ, तो इन्होंने एक मुट्ठी चावल ला दी हम एक कटोरी में सूखे,
और दाल ला दी और पानी ला दिया और थोड़ा सा हमें नमक दे दिया, 2 मिर्ची रख दी और कच्चा तेल ला दिया रिफाइंड, और हमसे बोले भैया खाओ। हमने नहीं खाया तो इन्होंने हमारा मुंह खोला 4 आदमी ने मिलके और हमारे मुंह में डाल दिया और बोले खाओ। वो हमने खाना चालू कर दिया। अब ऐसा खाने से क्या होगा, हम पूरा खा पाएंगे? मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके सूत्र में आऊंगा मैं। अभी मैं पूरा नहीं खाऊंगा ना, लगभग 20% ही खा पाऊंगा, बाकी मैं उसको या तो इधर उधर कर दूंगा आपसे लड़ते लड़ते, या उसको थूक दूंगा या उल्टी कर दूंगा। और बार बार आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मेरी आंत खराब हो जाएंगी, समझ रहे मेरी बात? और आपका अन्न खराब हो रहा है। लेकिन मैं गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता कुछ। तो आप सोच रहे हैं कि इसको मजा आ रहा है, समझ गए? अब आपने जो हमें भोजन दिया उससे अंदर जा करके हमारे पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई और हमारा पेट फूल गया। तो तुम्हें लगा देखो 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 पेट फूल गया, अब ये मोटा होने लगा, इसको फायदा हो रहा है, और 2 साले को। जबकि देना कैसे चाहिए? इस खाने को पका करके रसोई में अगर हमें देंगे तो हम इज्जत से खाएंगे, हमें बढ़िया लगेगा, हमारी सेहत बनेगी, हम बलिष्ठ बनेंगे। सही है? आप जो रासायनिक खाद लेके आते हो, इसको डायरेक्ट खेत में फेंकते हो, 80% फिक्स होता है, 20% ही पौधा लेता है, वो भी उसको पसंद नहीं है उस तरीके से लेना। तो क्यों ना हम इसको रसोई में पका के दें, जिससे 80% फिक्स भी नहीं होगा, हमारी ज़मीन भी खराब नहीं होगी, हमारा पौधा भी मजबूत बनेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे। कच्चा खिलाओगे तो कम से कम 1 गिलास चावल ठोकना पड़ेगा मेरे मुंह में, और 1 गिलास चावल को 3 आदमी खाते हैं अगर पका के खिलाओगे तो। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने जो भी रासायनिक खाद लाए उसको गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दिया 3 गुना में। जैसे 1 बोरी खाद तो 1 बोरी 50 किलो की हो गई, तो 6 बोरी आप समझिए कि सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर इसको तोलेंगे तो 1.5 कुंटल, 1 बोरी में 22 से 25 ही किलो आता है, जो यूरिया वाली बोरी होती है। इसमें अगर खाद भरेंगे पूड़ी का तो 22 से 25 किलो आता है, सूखा हुआ तो 10-12 किलो आएगा। तो 1 बोरी को 6 बोरी सड़ा हुआ खाद में मिलाना है। इसके ऊपर 5 किलो सरसों की खली रात को या 2-4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दो, और उसको लेकर के इसके ऊपर छिड़क दो। 1 आध बाल्टी पानी डालो, गौमूत्र है तो वो डाल दो, गुड़ का पानी है वो डाल दो, डिकम्पोजर है वो डाल दो, चावल का मांड है तो वो डाल दो, कुछ भी नहीं है तो पानी डाल दो। अब आपने इसको अच्छे से मिलाना है। नमी हो गई, नमी इसमें इतनी रखनी है कि पानी नहीं निकलना चाहिए। आपने हाथ में लिया, ऐसे जोर से भींचा तो लड्डू बन जाए, और जब इसको ऐसे दूसरे हाथ पे छोड़ो तो फूट जाए। एक वीडियो पड़ी हुई है मेरी इसकी, कैसा होना चाहिए। अब आपने नीचे एक ही बार पन्नी खरीदनी जीवन में, 14 बाई 12 की पन्नी आती है, बाजार में मिलती है, पॉलिथीन मोटी त्रिपाल टाइप, वो खरीद लाओ। पॉलिथीन लानी है, त्रिपाल नहीं, ये वाला नहीं। और इसको नीचे पॉलिथीन बिछा के इसके ऊपर ये खाद को फेंक दो, बराबर करो टेबल जैसे। इतनी ऊंचाई रखनी है 1.5 फीट। उसके बाद ऊपर से पॉलिथीन लगाकर दोनों तरफ से उड़स दो, ऐसा हम उड़सते हैं ये, इस टाइप से। और 10 दिन तक इसको भूल जाओ, इसके नज़दीक नहीं जाना। नज़दीक नहीं जाना मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ठीक 10 दिन के बाद 11वें दिन इसको खोलो और इसको बोरियों में भर लो, और अब ये 2 महीने तक रख सकते हो आप। तो आपने जो 25 किलो डीएपी डाला था, अब ये डीएपी बन गया 50 किलो डीएपी। एक तो खाद बच गया। अब जमीन में डालोगे तो मित्र बैक्टीरिया बढ़ेंगे, मतलब जमीन का जितना भी सोयल का हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, उत्पादन गारंटेड बढ़ेगा, बिल्कुल 30% उत्पादन आपका कम से कम इससे हाइक होगा। तो मेरा खाद 50% कम हुआ, उत्पादन मेरा 30% बढ़ा, और मेरा जो 50 किलो डीएपी था उसकी जगह में 25 काम कर रहा है। अगले साल से ये 15 किलो डालूंगा, तीसरे साल 10 किलो डालूंगा, चौथे साल जय श्री राम, मैं कुछ नहीं डालूंगा। मेरे को इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये करने के साथ साथ आपने हर महीना अपने 1 एकड़ खेत में कैसे भी करके खरीद के डालो या अपने पास से डालो, सरसों की खली 5 से 10 किलो और 2 किलो गुड़, ये अनिवार्य कर दो। खेत में छोड़ना ही है पानी के साथ। गन्ना, धान, बरसीन, चना, मटर, कोई फसल हो, मैं केले की बात नहीं कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर आप एक चीज और कर लो, वो दूसरा ये है कि कच्चा गोबर गुड़ के साथ, 2 किलो गुड़, 40 किलो कच्चा गोबर और 1 किलो दही,
इनको मिला करके 5 दिन रख लो और पानी के साथ छोड़ दो, ये भी महीने में एक बार। सुपर रिजल्ट है भाई साहब। ये मित्र बैक्टीरियाओं का भोजन है, जैसे आपके लिए त्रिफला चूर्ण और शहद। कभी भी जब समय मिले तो केवल 5 किलो गुड़ को पानी में घोल के जमीन को पिला दो, 2-3 महीने में एक बार काफी है। कभी 2-2.5 किलो साधारण नमक मोटा वाला घोल करके पानी के साथ चला दो। कभी केवल चूना ले लो, 2-2.5 किलो चूना ले लो, ड्रम में डाल दो, पड़ा रहने दो एक दिन, अगले दिन जा करके पानी के साथ 1 एकड़ में छोड़ दो। आप यकीन मानो बाजार भूल जाओगे। और जो खर्चा भैया 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं केले में, ये हमने लोगों को 5 रुपए में, कभी 52 इंच का पेड़ा देखा है तुमने? 52 इंच का 5 रुपए के खर्चे में, तीसरे साल का, जाके देखे ना, डल्लू दालचंद का। कौन सा गांव था वो? चंदपुरा, देखा है? ढगरवा से उस वाली रोड पे तीसरे साल का पेड़ है, तिपेड़ी। कितना बड़ा बलशाली लौंडा ले जाना गांव में से, एक पहलवान जो पहलवानी कर रहा हो, उसका एक पेड़ काट के मुझे दिखा देना तिपेड़ी का, कंधे पर रख के कि ये पहलवान लौंडा है, खेत से निकल जाए तो। हाथी के पैर जैसा पेड़ है उसका, 5 रुपए खर्च किया है। करता क्या है जो आपको बता रहा हूँ, ये 3 साल से फॉलो करता है मुझे, अभी वीडियो आएगी उसकी। 4 बीघे जमीन से 7 लाख रुपए के कर्ज में बंदा था, आज कर्ज मुक्त होकर बैठा है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और 22,000 का टन मोबाइल है उसके पास। और केले की बात करोगे, टोटल जमीन की तो 1.5 एकड़ है, केला अभी फिलहाल उसने 1.5 के 1.5 में केला कर दिया, वैसे 4 बीघे केला था। प्रैक्टिस की बात है भाई साहब। उतना 52 इंच का पौधा लाने के लिए यहाँ लोग शक्तिमान पेल रहे हैं उसकी जड़ में, कमांडो लगा रहे हैं। कौन कौन सी दवाई के नाम भी ऐसे ऐसे रख दिए कंपनियों ने कि किसान ना चाहते हुए सोचता है साला होगा यार ले ले। उसने 5 रुपए लगाए, मैं झूठ, देखो वो मेरे जिले का तो है नहीं, तुम्हारे जिले का है, गांव भी बता रहा हूँ, चंदपुरा, नाम है डालचंद जायसवाल, मंदिर के पास घर है, मंदिर इधर है, डालचंद का घर इधर है। ऐसे जाओ, डल्लू को पकड़ो, खेत में ले जाओ कि भैया तेरा खेत दिखा दे। तो ये कुछ चीजें हैं, हम आप लोगों को, जब आप हमारे साथ चलते हैं तो हम आपको ये सब चीजें स्टेप टू स्टेप बताते हैं, हैंड टू हैंड पकड़ के। ऑटोमेटिकली खर्च कम होगा। अभी तक मैंने कुछ बेचा? ये घर में है सारी चीजें। एक और चीज आप कर सकते हो जो बेहतरीन रिजल्ट कर देती है ग्रोथ प्रमोटर का। 1 लीटर पानी, 1 लीटर छाछ। ये हमारे गणेश भाई जो हैं महाराष्ट्र के, जो पूरा आपका साउथ इंडिया देख रहे हैं, ये उनका किया हुआ आविष्कार है। 2014 में उन्होंने ये किया था, लेकिन वो किसी कारण से इसको बाहर नहीं ला पाए थे। तो हम लोगों ने ये जो जितनी चीजें बता रहा हूँ ये प्रमाणित हैं। 1 लीटर पानी, 1 लीटर मट्ठा छाछ, और उसके अंदर 1 किलो गुड़ घोल दो। गुड़ को चूरा कर लो, लकड़ी से बैठ जाओ, 15-20 मिनट में घुल ही जाएगा, ये गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा एक। अब इसके अंदर 10 अंडे देसी मुर्गी के, खाने नहीं है इसमें, मिलाने हैं, और लकड़ी से घोलना है। जो आदमी अंडे खा सकता है या अंडे का प्रयोग कर सकता है, वैसे तो 90% तो क्वार्टर सटका रहे हैं, तो अंडे में क्या समस्या है। तो इसको मिला दो और इसके एक डब्बे में बंद करके, ढक्कन का मुंह बंद करके, जमीन में कम से कम 1.5 फीट नीचे गड्ढा खोद के ट्यूबवेल पे अपने खेत में कहीं भी गाड़ दो। 3 दिन के बाद इसको निकालो, 200 लीटर के ड्रम में डालो और स्प्रे कर दो पूरी फसल पे। के बाद जो होगा ना, वो समझ नहीं पाओगे ये ऐसा कैसे हो गया, चमत्कार। और इसको ही ऐसा ही एक और बना लो, उसको जमीन में छोड़ दो, या केले के पौधे में ड्रिंचिंग कर दो 200 ml की। इसके अंदर लैक्टिक एसिड से लेकर के हीटिंग से, इसके अंदर क्या बन गया ये आप लोगों को भी नहीं पता। ये पिटारा बन गया पूरा। मैं तभी तो लोगों की आंखों में को रखता हूँ, तो तुम्हें ये चीजें बताता हूँ जाके। हाँ बिल्कुल हो सकता है। लोगों को तुम्हारा सी बनाना है, शुद्ध सी, बड़ा वाला, कैपिटल वाला। अभी आप लोग सी नहीं समझ, लौंडा पीछे खड़ा है वो समझ गया सी क्या होता है। मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माथे पे लिखा है सी, उनको दिख रहा है कि ये सी है। लोग हमें बेवकूफ समझते हैं किसानों को, कि जाओ कुछ भी बोलो, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी मारो, थोड़ा जड़ को इधर उधर हिलाओ पौधे की, तो किसान को फीलिंग करा दोगे तू तो बेवकूफ है यार, ये तो डॉक्टर साहब हैं। भाई साहब मेरा भला कर दो कि हाँ ठीक है, हमारा प्रोडक्ट निकालो गाड़ी में से, इसको दो, इसका भला हो जाएगा। चालू अगर प्रोडक्ट से भला होता तो देश आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट बेस्ड खेती नहीं करनी है, नहीं करनी मतलब बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे इससे वापस आना है। यूज भी करना है तो हमने, जैसे हमने संदीप भाई को बोला, संदीप भाई ने बोला भैया वो नहीं कर पाएंगे तो हम इनसे बोले केला गुरु मंगवा लो, डेक्स्ट्रो किंग मंगवा लो। तो जो चीजें, कुछ हमने भी प्रोडक्ट बना रखे हैं केले के, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो उधर जाओ,
वरना तो हमारा भी नहीं लेना, किसी का भी नहीं लेना। आप ये चीजें करो, इन्हीं से भला होना है आने वाले देश का। और अगर मन ये है कि 70 बीघे भैया कहाँ तक अंडे घोलूं, ड्रम घोलूं, नहीं कर पाऊंगा अकेला, हजार समस्याएं किसान के सामने, तो वैसे किसानों के लिए बाजार मत जाओ। फिर जो हम लोगों ने बनाए हैं ये प्रमाणित है, हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है रिजल्ट की। फिर आप हमसे लो, जितना आपको देसी बनाने में खर्च आ रहा है, सरसों की खली और इनमें जो खर्च आएगा उसी के रेंज में ये है। ऐसा नहीं है कि ये उससे 20 गुना महंगा है। पहली बात ये लो मत, आप इनसे काम करो। नहीं बन रहे मुझसे बताओ, मैं 20 बार फोन करके मुझे मैसेज करो, भैया वो मेरी समझ नहीं आ रहा है, मैं मिट्टी का स्प्रे कैसे करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है चावल का मांड कैसे यूज करूं, मैं बताऊंगा। तो संदीप भाई बताता हूँ कि नहीं बताता। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर इस तरफ जाओ। केले के लिए केला गुरु है, डेक्ट्रो किंग है, एचडीएल प्रोटीन है, मिक्स न्यूट्री, रिजल्ट भी हैं। आप लोगों में से लोगों ने लगाए हैं, उसके रिजल्ट तो संदीप भाई बैठे हैं। तो हमारा जो भविष्य इन बच्चों के हाथ में जो जमीन हमें देके जानी है वो प्रोडक्ट बेस्ड खेती नहीं देके जानी है। सेल्फ सस्टेनेबल बनना है, लेकिन एकदम से नहीं। अगर एकदम से गए तो भाई साहब काम खत्म। हम भी एकदम से फौजी नहीं बने थे, 1 साल कुटाई हुई थी हमारी ऊपर से नीचे तक, लिटा लिटा के पेला था हमें फौज ने। तब जा करके 1 साल के बाद शपथ ली थी, तब जा करके रिक्रूट से सिपाही बने थे। तो वैसे ही खेती में है, एकदम से कहीं भी नहीं भागना है। उसके बाद आप बैलेंस पानी दो, एक बार इधर दो, एक बार इधर दो, एक बार इधर दो। कभी लगे मौसम गड़बड़ है तो दोनों तरफ से दे दो। तो ये बेड की समस्या होगी। खाद का प्रबंधन बता दिया, स्प्रे प्रबंधन आपको मैंने बता दिया। कीट के लिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो कीड़ा लगता है, तंबाकू के पत्ते ले लो, यहाँ आंकड़ा खड़ा है पीछे, इसके पत्ते ले लो 5-10 किलो, 5-5 किलो दोनों के पत्ते मिला करके 5 किलो गुड़ डाल दो एक ड्रम में, और इसको छोड़ दो आप 1-2-3 महीने के लिए, ऊपर से मुंह पे कपड़ा बांध के। 5 लीटर 200 लीटर में डालो और मार्च के महीने से स्प्रे चालू करा दो खेत में। नीचे ऊपर सब जगह बीटल नहीं आएगा भाई साहब। मैथीरिजियम एनिसोप्ले 2.5 ml पर लीटर, अगर 10 की पावर 8 का मिल जाए, वो जल्दी ही हम लाने वाले हैं, तो वो डाल करके 50 रुपए का खर्चा है तुम्हारा उसका 1 एकड़ का। वो भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, सब सुरक्षित सुरक्षित। गारंटी है कि आपका बीटल नहीं आएगा। और बताओ, नहीं तो लाओ 3600 रुपए की, मैं तुम्हें समझ गए होंगे 3600 के नाम से कौन सी की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ में वो लाओ 2 ग्राम जो डालते हैं, खुद भी मरो, कीड़ों को भी मारो, और मेरे जैसा जो गरीब तुम्हारा केला खा रहा है, मुझे तो तुम पहले कैंसर कर दो कि साले तू जरूर मारेंगे तुझे, हम अन्नदाता हैं, तेरे प्राण जरूर लेंगे कैंसर से। समझ रहे हो मेरी बात? तो पैसे बचाओ, बुद्धि लगाओ। अगर हमने फूल निकलते समय एक तंबाकू का स्प्रे और फिटकरी का स्प्रे कर दिया, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फिटकरी मिला के, जैसे बंच निकला चमाचम नहला दो। अगले 4 दिन के बाद तंबाकू वाला स्प्रे मार दो, फिर फिटकरी, फिर तंबाकू वाला। उसके बाद इसको बंच कवर लगा दो। एक बंच कवर आता है, हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं वो। आप जो 1 एकड़ में खर्च करते हो, 15,000 रुपये खर्च करते हो, मजदूरी से लेकर के दवाई तक, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, और आपका जो है 7,500 से 8,000 रुपये में बंच कवर आ जाता है। और बंच कवर के बाद ऐसी क्वालिटी दुनिया की कोई दवाई बनी नहीं जो बंच कवर जैसी क्वालिटी आपको दे दे निकाल के। आपने देखा था उसके यहाँ लगा था बंच कवर, क्या नाम है लौंडा का, अश्वनी के यहाँ। उसका केला तुम्हारे लखीमपुर में सबसे टॉप केला निकला क्वालिटी के मामले में, जहर मुक्त। उस केले को छोटे बच्चे के मुंह में डाल दो ले जाके, कोई खतरा नहीं। तुम्हारे केले को तुम ही डरते हो घर ला के सब्जी बनवाने के लिए, तो तुम इतना जहर पेले बैठे हो उसके अंदर। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? सब्जी बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हाँ जी, तम्बाकू वो पत्ते आते हैं ना बड़े बड़े, खेत से उखड़ते हैं, आपको थोक में दुकानों पे मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानों पे। एक तो आप सुरती खाने वाले जो है वो अलग हो गया, बड़े बड़े पत्ते आते हैं। आपके यहाँ हुक्का का प्रचलन नहीं है, मेरे क्षेत्र में हुक्के का प्रचलन है। हमारे यहाँ जब बुढ़ाऊ बोलते थे, दादाजी बोलते थे चिलम भर के लाओ, तो उससे पहले बाजार से तम्बाकू लाते थे, और नीचे ओखली होती थी तम्बाकू की, एक मूसल होता था, मूसल के नीचे लोहे का एक घेरा लगा होता था धारदार, उससे इसमें कूटते थे तम्बाकू को। कूटने के बाद इसमें सीरा मिलाया जाता था, फिर ये धूप में सूखता था, सूखने के बाद इसको फिर कूटा जाता था, फिर इसमें सीरा मिलाया जाता था, फिर इसको हाथ से मलते थे बैठ करके, तब ये हुक्के वाला तम्बाकू बनता था। महाराज हमने सारे कांड कर रखे हैं। आपके यहाँ पे मिलता है ना? हमारे वहाँ रखी है ना? खेती करते हैं। हाँ, तो तंबाकू को आपने तंबाकू लेकर के सूखा तंबाकू जो बनता है ना, एक तो गीला कटा, उसके बाद सूखा, फिर इसमें पानी मिला, फिर उसको ऐड करके बिल्कुल डुबो करके पानी में ऐड करके रखा जाता है,
फिर निकालते हैं, तीसरी बार की जब वो निकोटीन छोड़ने लगे तब वो हमारे काम का है खेती के। तो 5 किलो की कुट्टी काट लो और फेंक दो, और 5 किलो आंकड़े के पत्ते ले आओ, अकवा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मदार, मदार के पत्ते ले आओ, और 5 किलो गुड़ डाल के भूल जाओ 2-3 महीने। हाँ, नीम का भी डाल लो, जो मन करे वो डाल लो। तो ये चीजों पे हमने काम करना चाहिए। जबरदस्त रिजल्ट है साहब इसके, सुपर वाले। बंच कवर आप लगाओ, अगर आपने बंच कवर लगाए, गारंटी है बंच कवर का केला 2 रुपए महंगा जाएगा। कोई भी व्यापारी 2 रुपए महंगा ही लेगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी बनती है ना, जैसे आप टी शर्ट पहनते हो ना, हाथ आधा नीचे का काला और ऊपर का सफेद, इतना फर्क है। आपने हमारी वीडियो देखते हो, हमारी वाली देखी जो हमारे खेत का डाला था हमने बंच कवर वाला, हमारा केला देखना, व्यापारी देख के परेशान हो गया था कि ऐसा तो केला, क्रीम कलर का केला होता कहाँ, हरे रंग का केला होता है, हमारा क्रीम कलर का केला था। जब उस पर कवर निकला ही नहीं, 2.5 महीने कवर चढ़ा रहा, ना तो कीट आया, ना पतंगा, ना फंगस, दवाई डालनी क्यों है। हम आपके घर आए, आपके यहाँ पे मच्छर हैं, आपने बंद कमरे हमें दे दिया और हमें हिट पकड़ा दिया। अब आप हर 15 मिनट बाद आते हैं और हमारे यहाँ फुस, राहुल भाई सो जाओ आराम से, हर 20 मिनट बाद आ रहे हैं और हिट मार के जा रहे हैं, तो क्या हम सो पाएंगे। मच्छर तो मार दिए, लेकिन साथ में हमें भी दिक्कत हुई। कीटनाशक से असर फल पे भी पड़ता है, फंगिसाइड से असर फल पे भी पड़ता है, पौधा तनाव में आता है। अगर आप हमें मच्छरदानी लगा दो तो वो अच्छा है कि हिट अच्छा है। सुकून से सोएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आराम से उठेंगे, अगले दिन जो मीटिंग करनी है वो शानदार से करेंगे। फली पे जो स्प्रे हम आप करते हैं, हम स्प्रे करते हैं फली को, एक मकसद है, केले के फल को अगर हमने रस चूसक कीटों से नहीं बचाया तो वो रस चूसक कीट उसके ऊपर रस जाएंगे, उसका क्लोरोफिल चूस लेंगे और बाद में वो मोटे दाने की तरह हो जाएगा, जैसे मच्छर काट लेते हैं, ठीक है। और उसमें फिर फंगस आती है, जब ये कीड़ा काटता है तो वहाँ पे फंगस भी आती है, फिर हम फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। फिर हमें कोई उल्लू बना के जाता है कि ग्रोथ के लिए इसको दे दो, फली को लंबी हो जाएगी फली। कोई ये नहीं बताता मच्छरदानी लगा के सो जा। कोई ओडोमॉस बेच रहा है, कोई फेयर एंड लवली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई हिट बेच रहा है, कोई कोयल बेच रहा है, कोई पेपर बेच रहा है, मोड़ो माचिस की तिल्ली दिखा दो, धुआं निकलेगा, मच्छर मर जाएंगे। साले ये बताना है कि मच्छरदानी लगा लो, तो हम आपको मच्छरदानी बता रहे हैं। अगर आपने बंच कवर लगाया तो ना तो इस पर कीड़ा आएगा, उसके बाद जो शुरू के 4 स्प्रे हो जाएंगे। 14 दिन पे बंच मैनेजमेंट होना चाहिए। आप इस पे बंच कवर लगाओ, उसके बाद जो क्वालिटी बन के आएगी दादा, वो समझ से बाहर होगी। दुनिया का केला 13 रुपए कट रहा होगा, तुम्हारा 16 रुपए जाएगा। वो क्वालिटी उसको मिलेगा ही नहीं, कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और तुम्हारा खर्च जो 15,000 रुपए खर्च, दहन निकलने के बाद कितने दिन 14 दिन बाद, 14 दिन बाद ये हो जाएगी। हाँ, नीचे का लट्टू टूटा, ये चढ़ा, और आपका तो वो जुआ टूटता है, 14 दिन बाद टूटता है। दो तो वो सान कैसे पैदा हो जाते हैं जो जल्दी टूट दो। नहीं, जल्दी नहीं तोड़ना ना, जब तुम्हें लगे नीचे के पंजे से कम 9 इंच दूर जाके लट्टू को तोड़ना है। नहीं, 1 फीट नहीं, वो तो फंगस तो जाएगी, वो नेचुरल है। आपका जो आखिरी का पंजा है जिसमें खूब सारी फली है, उसके बाद जो अगला पंजा, उसको तोड़ दो, उसका नीचे का पंजा तोड़ दो, सब में 1-1 फली छोड़ दो, तो ये सड़न आखिरी फली तक जाएगी केवल, ज्यादा से ज्यादा दूसरी फली तक, आखिरी पंजे तक कभी नहीं आएगी। अगर आपने आखिरी फली तक, नीचे तक, पंजे तक 1-1 फली नहीं छोड़ी, 2 फलियां नहीं छोड़ी हैं, तो ये सड़न सीधी आखिरी पंजे तक आएगी और इस पंजे को बेकार कर देगी। समझ रहे हो? इसको फ्रूट केयर बोलते हैं। जब तुम्हारे यहाँ फल आने वाला होगा, हम उस समय आकर के तुम्हें प्रैक्टिकल तुम्हारे खेतों में दिखाएंगे। आप बता रहे 14 दिन बाद में उड़ाना है तो हाँ, दवा फिर कैसे से होगी, खोलना पड़ेगा फिर। अरे भाई साहब, दवा होगी ही नहीं। दवा होगी नहीं, मच्छरदानी लगाने के बाद हिट की क्या जरूरत है? मच्छरदानी लगाने के बाद हिट की जरूरत ही नहीं है। फली की लंबाई पे अपना बढ़ते हैं। उससे ज्यादा बढ़ेगी, स्प्रे वाले से ज्यादा आएगी लंबाई, 2 इंच कम से कम लंबाई फालतू जाएगी और 1.5 इंच के आसपास मोटाई फालतू आएगी। ज्यादा कराओ दुनिया कर रही है, सुनो मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया, इधर सुनो, इधर पूरी दुनिया कर रही है। अब तुम्हें ही नहीं पता तो ये गलती तुम्हारी, हमारी नहीं। सारी दुनिया बंच, जाओ महाराष्ट्र में जाके देखो बंच कवर लगता है कि नहीं लगता है। दुनिया के किसी देश का वीडियो दे उठा के देख लो। एक हम ही काबिल, आपने मंगाए हैं क्या? रहा हजार रिजल्ट। हमने जो बोला वो झूठ तो नहीं है। हाँ, तो इनको बताओ भाई
ये लोग हिट मार मार के मर जाएंगे। ये सर गाली देते हैं ना। गाली काहे देते हैं? इनको केला दिखाओ ले जाके। अरे बंच कवर लगाए कि यहाँ फिर बंच वो जो है उसका मात के है मात धरे करेंगे ना। एक बार स्प्रे कैसे के रहा है? नहीं, एक आध बार भी नहीं करना है आपने, वो आपने घबराहट में किया। स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। और बंच कवर भी आपने जो लेना है, ये जैसे हम लोग मंगवाते हैं, हमारा ताइवान से आता है, तो इसके अंदर एक लेयर आती है, जो अंदर बंच कवर एक बाहर से पॉलिथीन की लेयर हो गई, एक अंदर एक लेयर डाल के देते हैं हम लोग। ये 7 से 8 रुपए के बीच का आता है। इस साल का तो स्टॉक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ईयर का भी आने वाला है, तो उसका मुझे रेट भी नहीं पता, बट 7 से 8 के बीच का मान लो। एक आप लोग 15 रुपए खर्च करते हो एक पेड़ के ऊपर। मैंने बहुत किसानों से बात की, आप पहली मीटिंग नहीं है आपकी। 15 से ज्यादा चला जाता है। नहीं, स्प्रे की बात कर रहा हूँ। अरे 15 ही मान लो भाई, ज्यादा मत जाओ। और 8 रुपए का बंच कवर, तो सुनो, आधे में काम हो रहा है, आधे में काम हो रहा है, फल की क्वालिटी बढ़िया बन रही है, और 2 रुपए फालतू मिल रहे हैं। और एक और बात है, बकवास करना बहुत है, आसान है कि जाओ और स्प्रे कर दो। जब रस्सी बंध जाती है ना, उसके बाद जब खेत में निकलते हो तो टंकी जब अड़ती है ना, तो कई बार तो गिरते हो नीचे, और ऐसे निकलना पड़ता है बच बच के। मतलब आदमी बोलता है यार कहाँ केला लगा दिए, फंस गए यार साला। कोई इसका उपाय नहीं है क्या? उपाय है बंच कवर। आपको 2.5 महीने खेत में जाना नहीं भाई साहब, बंच के पास। कौन सी बात? जिम्मेदारी हमारी। और ये भाई लगा के बैठा है, जिम्मेदारी ऐसी की तैसी में गई, सामने बैठा है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये बताते नहीं, अब वो कह रहे हैं बताते हैं, वो कहते हैं नहीं बताते हैं। इन लोगों के देखो, घर के एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी हम बता देंगे तो इनको भरोसा हो जाएगा। आपके बताते बोला तू बेवकूफ है साला, तेरे को क्या पता। पन्नी चढ़ा के बैठा है केले पे, स्प्रे नहीं हुआ तेरे केले पे, तो स्प्रे तो ये घर पे आएगा आपके, पार्सल होके यहीं भेज देते हैं। तो आपने स्प्रे नहीं करना है। इससे 2 फायदे हैं। आपका जब केला जो भी खाएगा, आपको एक मन में सुकून होगा। आप शाम को पत्नी से आकर कहोगे कि यार मैं वो कर रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। मेरी फसल लोगों को स्वास्थ्य देने वाली है, मौत देने वाली नहीं है। और आप नीचे से जो मन मर्जी डालो, ऊपर से अगर आप कीटनाशक का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, अपने फल पे फंगीसाइड का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका फल जहर मुक्त है। तो लोगों को कैंसर बांटना चाहते हो मेरे माँ बाप की तरह लोगों के घरों में। और ये दर्द पता है कब समझ में आता है? जब मेरे माँ बाप की तरह सबके घर में माँ बाप या बच्चे कैंसर पेशेंट होंगे, तब आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आएगी ये बात। जब अपनी टांग में दर्द होता है ना, तब महसूस होता है कि यार बहुत तेज लगी। दूसरे को तो बोलता है कोई बात नहीं जवान आदमी, क्या दिक्कत है। जब खुद की टूटती है, जब महसूस होता है। मेरे यहाँ जाके देखो, मदर फादर दोनों कैंसर पेशेंट है। तो ये दर्द जो है बाकी को ना हो, इसीलिए मैं गाँव गाँव जाके आप लोगों को आपने बताया कि मदार का पत्ता लो, तम्बाकू लो, ये हर जगह कहाँ से मिलेगी? तो जब हर जगह आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं, चौराहों पे तो ये नहीं मिल सकती। हम या आपके थ्रू मिलेगी? मिल जाएगी, हाँ। मिल जाएगी, आराम से आ जाएगी। ये भाई लगाते हैं तम्बाकू, आप भी लगा लो। अच्छा सुनो, डालना आज है, कल आज कहाँ, अभी कहाँ बीटल लगा है। हम क्या बता रहे हैं, हम ठंडी से आपको बचाने के लिए, अभी आने वाले बीटल कब आएगा? बीटल आएगा मार्च अप्रैल में, तो हम आज दिसंबर में आपको बता रहे हैं, इसीलिए तो 4 महीने पहले बता रहे हैं। तम्बाकू यहाँ नहीं मिलेगा, आप आराम से लखीमपुर जाओ, तम्बाकू का स्टोर है पूरे भाई साहब। मंडी में जाओ कभी, अंदर मंडी ट्रक के ट्रक आते हैं मंडी में। अच्छा पहले ढूंढो, नहीं मिलता तो हमें बताओ, हम पहुंचवाएंगे। और बताओ, नंबर देंगे हम किसान का, डायरेक्ट किसान से ले लो। तो ये जबरदस्त आपका काम करेगा। नहीं मिलेगा मत डालो साला, कोई खाली तम्बाकू ले लो। पौधा का पत्ता जम जा रहा है जी हाँ, किसमें पत्ता जम जाता है, छोड़ रहा है पत्ता, तना छोड़ रहा है अभी। देखो पत्ते छोड़ने का कारण है कि आपकी जड़ें काम नहीं कर रही, सूख रहा है पत्ता। एक ही बात है। तो पत्ते साहब जो है नीचे के सब सूख रहे हैं, फंगस की वजह से सूख रहे हैं भाई। मैं वहीं पे आ तो रहा हूँ, सारे सवालों का एक ही जवाब है जो बताने जा रहा हूँ। जड़ें काम नहीं कर रही, बात खत्म। जमीन में टॉक्सिसिटी ज्यादा। हमने जो डायरेक्ट चावल खिलाए मुंह पकड़ पकड़ के, जो डायरेक्ट यूरिया डीएपी फेंक रहे हो खेतों के अंदर, इससे टॉक्सिसिटी बन रही है, जमीन कॉम्पैक्ट हो रही है। गन्ने खेती में क्या डाला जाए? ये सब फसलों के लिए बड़े भाई,
ये गन्ना, केला, चना, मटर, धान, आलू, गोभी, बैंगन, मिर्ची सबके लिए है। एक तो डायरेक्ट खाद देना बंद करो, भट्टी खाद बना के दो जैसे ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो हमने बताया था अभी। दूसरा, अभी की स्थिति में आज वर्तमान में अब क्या करें, आपके खेतों में सीगा टोका लगा है, नीचे से पत्तों पे दाग पड़े हुए हैं, जैसे कोई पान खा के थूक देता है हल्का हल्का, उस टाइप का। इसमें आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, 2 किलो ट्राइकोडर्मा लेके आ जाओ, या 1 किलो ट्राइकोडर्मा भी चलेगा। 2 लीटर चावल का मांड ले लो, मांड समझते हो, हाँ, और 1 किलो गुड़, गुड़ घोल के लेना है पानी में। इन सबको मिला करके कपड़े से इसका मुंह ढक के और 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपने इसको ले करके और स्प्रे कर दो, इस पे 8-8 दिन में 2 स्प्रे कर दो, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, वरना दवाइयां काम नहीं करेंगी। और कमान ये प्राकृतिक चीज है। चावल क्या मार चावल का मांड, गुड़, ये मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को, संदीप भाई को भेज दूंगा, ये सबको दे देंगे। कल केरा पड़ा है, कल केरा दूसरा पड़ा है, पड़ा है ना, हाँ। तो ये चीज आपके उसके लिए करनी है। और नीचे से 200 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 2 किलो चूना डालना है, बिना बुझा डले वाला। उसके पानी को 200 ml पौधे के चारों तरफ डालना है। 200 ml पानी गिलास में लिया, पौधे के चारों तरफ इतनी दूर देना है, तो जड़ें एक्टिव होंगी, गर्माहट आएगी, ये काम करेगा। उसके अलावा सरसों की खल वाला जो बताया था, पानी के साथ चलाओ, गुड़ के साथ मिला के, खेत में गर्माहट रहेगी। पानी डाल के बाद में नहीं, पहले पानी के साथ साथ चलता जाएगा, स्प्रे नहीं करना है। टोंटी खोल दो बरहे पर रख के। अगर नहीं कर पाते तो बाल्टी में लेकर के हर पौधे के 200 ml पौधे की चारों तरफ, ये सरसों खल वाला भी दे सकते हो, सुंदर रिजल्ट आएगा। और 12-32-16 आपने लेना है, कितना, मात्र लगभग 50 किलो 1 एकड़ में। और उसको 5-6 बोरी गोबर की सड़ी हुई खाद लेके और 5 किलो सरसों की खल मिला के, ऐसे उसको मिला करके अच्छे से, और 10 दिन के लिए इसको एकदम भट्टी खाद बना के रख दो, और महीने में 2 बार 14-14 दिन पे दे दो। अब से फरवरी तक यही काम रहेगा। फरवरी के बाद से उसमें जो छोटा पौधा है, 4 पोंगा भराई करेंगे, एक बार नीचे से केला गुरु लगाएंगे, ऊपर से 4 पोंगा भराई होगी, नीचे से 12-32-16 के साथ भट्टी खाद बना के देंगे। 1 महीने की गारंटी, मेरी चैलेंज है, फिरकनी बना दूंगा तुम्हारे केले की। फिरकनी समझते हो, जिसमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, दिन रात भागता है पौधा। पौधा लगाने से थोड़ी देर 2 महीने का पौधा है। संजय जी हैं बिहार के, वीडियो पड़ी हुई है, आप लोगों ने शायद देखी हो, बिहार वाली वीडियो संजय जी की। जब हम गए थे तो पौधा घुटने से नीचे था, और 2 महीने के बाद पौधा हाथ खड़ा करके, पौधा नहीं दिखाई दे रहा उसको, और मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा उसको। यही जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यही करवाई है, कोई अलग से फालतू चीज़ नहीं हुई। तो मकसद है कि 25 रुपए में केला काटना है टॉप। अभी बता, ये हो गया। और कोई सवाल आप लोगों का है तो बताओ। सीधे खेत में चलिए, चलो खेत में चलते हैं। यहाँ कोई सवाल है? ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो बिना खेत के भी होते हैं, खुल के पूछो कैमरे पे, एकदम मजेदार, तो दुनिया सुने। खेत में जैसे सोयल टाइप होती है सब, ये वीडियो हम भी डालेंगे, आप इसको गूगल पे, यूट्यूब पे मत डालिएगा, अपने लिए बना के रखिए तो ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा जी। जो मिट्टी है सर सोयल टाइप, जैसे ज़्यादा बालू है और थोड़ी मतलब बाली 50% बलुई या 60% है सर। 1 मिनट, अब बोलो। सर जैसे हमारे खेत में 50% से ज़्यादा बालू, फिर उसमें थोड़ा हल्की मिट्टी टाइप की, तो उस मिट्टी में क्या प्रबंधन होगा केले के लिए या अन्य फसल के लिए, कि वो अधिक से अधिक? ज़्यादा पैसा दे देंगे रेत का जी, तो और अधिक रेत निकल आएगी सर, क्योंकि उसका 1 फीट ही ऊपर। इसमें आप कम से कम आपको 5-7 ट्राली गोबर की खाद, जी, सरसों की खली जितना चला सकते हो, जी, चूना, जिप्सम, ये सब चीजें आप मेरे गाइडलाइन फॉलो करो, जी, 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 अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए। मेरी खुद की जमीन ऐसी है भाई, जी, जी, मेरी जमीन के मेरे खेत देखे तुमने, कोई वीडियो देखी मेरी अपने खेत की? अपनी भी जमीन सर आपको भी मैं मेरी सौंप जमीन में दूंगा रेत सर। है, सर आप जाकर के चिनाई कर लो उससे। टोटल जमीन सर आपको भी मैं सौंप रहा हूँ आज से सर। नहीं बिल्कुल, आप मेरे हिसाब से चलो, मेरी गारंटी, अगर आप मार खा जाओ तो। जी, पूरा देसी चीज हमें कोई बताता नहीं है। दिक्कत ये है कि हमें लोग सोचते हैं कि ये 70 बीघे केला लगाए हैं, लपेट ले इसको, जितना लूट सके लूट ले। 70 बीघे मतलब ये बड़ा आदमी, पता नहीं अगला आदमी 3% के कर्जे पे लेके लगाया कि नहीं लगाया। सारा दूसरे का दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। आदमी इतना, मनुष्य इतना कट्टर हो गया ना आज की तारीख में, कि उसको दर्द नहीं महसूस हो रहा है दूसरे का। अभी हम आपको एक कहानी बताते हैं, वीडियो भी पड़ी हुई है, अभी आप देखोगे तो। हमारी एक्सीडेंट हुआ था मुरादाबाद के पास,
अभी परसों देखिए वो वीडियो, वो बंदे को सोल उड़ा के डाला हुआ है डेड बॉडी समझ के। हम लोग जब गए हमसे कहा किसी ने कि जी वो तो डेड बॉडी पड़ी है उधर, इन दो का चोट है। तो मैंने जो डेड बॉडी बोल के मुंह हटाया तो बंदे का जो ऐसे थोड़ा हिलाया, उसको सांस लिया उसने। हम बोले सालो मरा नहीं है, जिंदा है। मनुष्य कितना बेकार हो गया भाई साहब। इसलिए मतलब वो नहीं उसको डेड बॉडी बोल दिया कि हमें ले जाना ना पड़ जाए, मर गया तो पीछे पड़ जाएगा। हमने इसको बोला बेटे तू रास्ता बना, पीछे गाड़ी बैक मारी, 2-3 को लाफे भी दिए हैं, लेकिन वो उधर वीडियो में आए नहीं। उसके बाद उनको अपनी गाड़ी, नई गाड़ी अभी हमारी उसी दिन निकली थी, उससे एक दिन पहले, इस गाड़ी पे पीछे लहू लुहान आदमी हमने डाले और हॉस्पिटल लेके गए। आज भगवान की कृपा से जिंदे हैं। साला इंसानियत कब पैदा होगी हम लोगों के अंदर? केवल इस डर से कि पुलिस या कोई नहीं तंग करता। आज की तारीख में भारत पूरे सरकार का आदेश है, कोई किसी को घायल को लेकर आ रहा तो उसको तंग नहीं करेगी। हमारे पास अभी तक किसी का फोन नहीं आया, बल्कि पुलिस का फोन आया था और उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप जैसे लोग अगर समाज में हैं तो ये समाज का भला होगा। हॉस्पिटल से फोन आया, उन्होंने भी हमारी तारीफ करी। घर वालों का फोन आया, उन्होंने भी हमें बड़ा शुभकामनाएं दी। तो ये कब जागेंगे हम लोग यार? ये जानवर में और हम में क्या अंतर है फिर? तो ये सब चीजें हैं दादा। चले खेत में, चलो। भैया हाँ हम जो है खली और सोना किराए पकड़ो। सब कुछ चला चुके हैं, हम्म। लेकिन हमारे में भैया ये सिक्का टोका लग रहा है। टिका टोका खली चूने से थोड़ी भागेगा। खली चूने से जमीन मजबूत होगी। अभी तुम्हारे पेट में कब्ज था, अब तुमने रनिंग वनिंग शुरू करी है, अब तुम्हें लैट्रिन साफ सुफ आनी शुरू होगी, धीरे धीरे तुम्हारा पेट साफ होगा। ऐसा थोड़ी आज ही त्रिफला खाए और कल से कमांडो बन गए। कितने महीने हो गए? 4-5 महीने तो हुए, 3 महीने तो हुए फॉलो करते करते। तो फर्क दिख रहा होगा खेत में कि नहीं? अब फर्क का पत्ते सूखे जा रहे हैं सब। टिका टोका को छोड़ो, ओवरऑल पौधे की ग्रोथ कैसी है? बाकी नहीं तो नगद पैसे ले लो, हमसे गाड़ी में रखे हैं। बाकी तो सही है। सही है ना? बढ़िया। तो सीगा टोका तो आएगा ही, तुम्हारे में नहीं है। ऐसा एक खेत नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें सीगा टोका नहीं है। इसका कारण टॉक्सिसिटी। जमीन जब नहीं, पनामा जिस दिन आ गया तो केला कर ही नहीं पाओगे। पनामा मतलब कैंसर खत्म। जो बता रहे हैं, यही रोकथाम है। पद्धति चेंज करो काम करने की। अगर दवाई काम नहीं कर रही है, कब्ज नहीं टूट रहा है, तो गर्म पानी पियो और साइकिल चलाओ या घूम के आओ या उखड़ू बैठो, योगा करो, तो ही फ्रेश हो पाओगे। वरना दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। तो हमारी ज़मीनों में दवाइयों ने काम करने, रिजल्ट देने बंद कर दिए हैं। एक दवाई नई आई, नए साल्ट ने कुछ दिन काम किया, अगली बार वो भी फुस। एक नसीबो वही आई है फंगिसाइड, अब नहीं आई है, बहुत पहले से है। 7,000 की है। मेरा 1200 रुपये का केला गुरु नहीं लगाते, बस 10 बार सोचते हैं। 7,000 की ला के पेल दिए उसने। देखो ये है। और जबकि एक और बात है, आप लोगों से जो मुझे इनकम होती है ना, वो आप ही लोगों के ऊपर खर्च होती है। ये गाड़ी फ्री में पानी से थोड़ी चलती है। ये कि मेरे बच्चों की फीस कौन देगा? अच्छा आप एक कॉमन सी बात बताओ, मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें गाँव गाँव आके बता रहा हूँ, तो मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा? आप ही लोग भरोगे कि नहीं भरोगे? आप जो मुझसे खरीदते हो, 100 में से 30 आदमी जो ये नहीं कर सकते, उसी पैसे से मेरा घर भी चल रहा है। अब भाई मंदिर में एक महाराज जी रहता है, तो उसको खाने के लिए भोजन तो दोगे नहीं दोगे, या भगवान खिलाएगा उसको कि तू शिव जी की पूजा करता है, अपने आप खा ले, भगवान जी दे देंगे। उसके लिए तो आप ही लोग भगवान हो। आपके लिए वो भगवान है जिसकी वो पूजा कर रहा है, तो मेरे लिए आप ही लोग भगवान हो, आपके लिए मैं भगवान हूँ कि भाई ये आदमी अच्छी चीज़ें बता रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको करो आप, बढ़िया रिजल्ट हैं। टीका टोका का हमने तुम्हें बता दिया, चालू करो और रिजल्ट देखो, मजा। ठीक है भैया, चलें खेत में? हाँ ठीक है, जय हिंद।